अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका से आए रोज़ कई लोगों को डिपोर्ट किया जाता है, लेकिन कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं कि जो बड़ी ही अनयूजुअल होती हैं और उनकी जो आप सीक्वेंसिंग देखते हैं कि कैसे क्या हुआ, तो बहुत सारे लेसन्स भी ड्रॉ किए जा सकते हैं। ऐसी एक स्टोरी मेरे सामने आई कि एक मियाँ बीवी को कि जो तकरीबन 35-36 साल से अमेरिका के अंदर रह रहे थे, उन्होंने अपनी फैमिली को पूरा परवान चढ़ाया और यहाँ तक कि उनकी फैमिली आगे बढ़ी और अब वो दादा दादी या नाना नानी वाली स्टेज के ऊपर पहुँच गए। तो इस तरह की जब आप देखते हैं चीज़ें कि एक फैमिली एक ज़माने से अमेरिका के अंदर रह रही है, उनके बच्चे हो गए, आगे बच्चों के बच्चे हो गए, और फिर एक दिन वो अचानक जो है उनको फेस करना पड़ जाए कि उनको डिपोर्टेशन हो जाए, उनकी डिपोर्टेशन हो जाए, उनको हथकड़ियाँ लग जाएं, उनको गिरफ्तारियाँ यानी कि देखनी पड़ें, तो ये बड़ा ही पेनफुल होता है। और फिर फैमिली के हिसाब से अगर आप देखते हैं कि फैमिलीज़ जो हैं वो किस तरह सेपरेट हो रही हैं और किस तरह अचानक से एक चलता फिरता मतलब पूरा एक सिलसिला, एक निज़ाम वो दरम-बरम हो जाता है। अ, इसमें क्या गलतियां हैं, इसमें किसकी क्या गलती है और आइंदा इसमें क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने अभी रखता हूँ। ये जो स्टोरी है, ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक तो मियाँ बीवी हैं, उनकी उनका एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो मियाँ बीवी हैं, लेकिन उसके बाद वो अब नाना नानी वाली भी जो स्टेज है उसको भी क्रॉस कर चुके। लेकिन 35-36 साल अमेरिका में गुजारने के बाद आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि उनको अचानक डिपोर्ट कर दिया गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो जोड़ा है इनका नाम है ग्लैडिस एंड नील्सन गोंजलेज। कोलंबिया से इनका ताल्लुक़ है और ये 1989 के अंदर जो है वो अमेरिका आए थे और उस वक्त 80s में, मिड 80s में या लास्ट 80s में, एंड ऑफ द 80s जो है उस वक्त ये वहाँ के हालात से और जो सूरत हाल थी कोलंबिया के अंदर उसको देखते हुए जो है ये अमेरिका की तरफ आए और फिर इन्होंने यहाँ रहना शुरू किया। और उसके बाद इन्होंने तकरीबन 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर इनके ख़िलाफ़ एक कोर्ट ऑर्डर आ चुका था कि आप अमेरिका छोड़कर वापस चले जाएं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी वजह ये थी कि इनका जब ये आए हैं, वहाँ रहे हैं, इन्होंने काफ़ी सारी कोशिशें की हैं कि ये किसी तरह से भी लीगल जो मामलात हैं वो हो जाएं। इसी दौरान इनके बच्चे भी हुए। 3 बेटियों की इन्होंने परवरिश की है। 3 बेटियों के बाद उनकी एक बेटी के यहाँ एक बेटा भी पैदा हुआ। अब ये 2000 में मैं आपको वापस लेके जा रहा हूँ कि 2000 के अंदर जब ये कोर्ट का ऑर्डर आया कि जी आपको अमेरिका में रहने की इजाज़त नहीं है, आप चले जाएं, तो इन्होंने उसके ख़िलाफ़ अपील की है। अपील में फिर इनको ऑर्डर ऑफ सुपरविजन मिला है जिसके तहत आपको हर साल आप अमेरिका में रह तो सकते हैं लेकिन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के सामने पेश होना होता है। ये जो मियाँ बीवी हैं ये सालाना बेसिस के ऊपर पेश भी होते रहे और अपना केस भी कंटेस्ट करते रहे। मुख्तलिफ इन्होंने जो लॉयर्स हैं, मुख्तलिफ जो इनको लोग मिलते रहे, उनके ज़रिए इन्होंने कोर्ट्स में ये अपीलें अपनी करते रहे, सारे मामलात चलते रहे। लेकिन यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि यही जो 1989 से लेकर 2000 तक और फिर 2000 से आगे जो मामलात बढ़े, इनको ऐसे वकील मिले, इनको ऐसे काउंसिल मिले कि जो शायद ख़ुद भी प्रैक्टिस करने के अहल नहीं थे। सारों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक आध ऐसा भी टकरा, फिर कुछ ऐसे टकरे कि जिन्होंने इनके केस को मिस हैंडल किया, इनके केस को सही समझा नहीं, एक वो आपको उर्फ़ आम में आप कहते हैं कि अपनी दिहाड़ी लगाई और आगे निकल लिए। इनके लाखों डॉलर्स जो हैं वो खर्च हुए हैं इस सारे प्रोसेस के ऊपर। आप पिछले 35 साल अगर देखते हैं तो इन्होंने बेशुमार जो है वो कोशिशें की, बड़ा पैसा लगाया, लेकिन जो शुरू में इनकी केसेस को ख़राब किया गया लॉयर्स की जानिब से, जब 2000 में इनके ख़िलाफ़ ऑर्डर आया, रिमूवल ऑर्डर, उसके बाद उसके पहले जो वकील इनको मिले उन्होंने इनका केस इतना ख़राब किया कि फिर वो कभी सीधा नहीं हो पाया। और फिर 2024 के अंदर, 2025 के अंदर ये चीज़ें जब तब्दील होना शुरू हुई, इमिग्रेशन मामलात ख़राब होना शुरू हुए, ख़ास करके ट्रंप के बाद, जब ये फरवरी में इस साल जब ट्रंप ने हलफ उठा लिया था, उसके बाद जो है वो इमिग्रेशन हुकाम के सामने पेश होते हैं तो इनको वहीं गिरफ़्तार कर लिया जाता है, इनको हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं और फिर इनको विदिन अ फ्यू वीक्स जो है वो कोलंबिया डिपोर्ट कर दिया जाता है कि जहाँ वो कभी 35 साल पहले उस हालात से, उन वाक़यात से, उन मामलात से बच कर और छुप कर और डर कर जो है वो अमेरिका पहुँचे थे। यहाँ उन्होंने 3 बेटियों की परवरिश की, उनको पढ़ाया लिखाया। वो जो मैं पढ़ रहा था उनके बारे में और बेशुमार जगह पर स्टोरीज़ हैं उनके हवाले से।
कि वो चर्च गोइंग थे, उन्होंने कोविड में बड़ी खिदमत की सारी, यानी कि उनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उनके रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है कि उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की हो। लेकिन इसके बावजूद एक रिमूवल ऑर्डर जो 2000 सन से चला आ रहा था, उसको वो हर साल फॉलो अप भी कर रहे थे। वो जो एक ऑर्डर है वो ओवरटर्न नहीं हो सका, उसका कोई तोड़ नहीं निकल सका, और बिल आखिर जो है इमिग्रेशन हुकाम ने इसी जवाज़ के ऊपर कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है इनको, कि हम इनको क्यों रहने दें, कि ये तो 2000 से लेकर अब तक जितने साल रह चुके हैं वो भी इसी ऑर्डर के ऊपर जो है वो हर साल जो है वो पेश होकर एक्सटेंड करवाते रहे। तो ये जो पूरी स्टोरी है, इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो जब भी आपका कोई इमिग्रेशन का इशू है, कोई आपके वीज़े का इशू है, कोई और आपका जो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस का मामला है, या ये जो ऑर्डर ऑफ सुपरविजन में आप रह रहे हैं, इन चीज़ों को लाइट हरगिज़ ना लें। इसके जो मामलात हैं उनको, जो ऑथेंटिक, जो बड़े अच्छे जो काउंसिल हैं, उन तक जो है आप लेकर जाएं, उनकी खिदमत हासिल करें, उनसे डिस्कस करें। अगर आप वाकई नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो देर आर अदर वेज़ कि फिर आप किसी और के पास जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये ज़रूर देखें कि वो लोग इस काबिल हैं या नहीं हैं, उनकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी उनके लाइसेंसेस हैं वो ठीक हैं या नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका नुकसान जो है वो आपको भुगतना पड़ता है, अल्टीमेटली आपको नुकसान होता है और फिर आप कुछ कर नहीं पाते हैं। अब ये जो ओवरस्टे इन्होंने किया है इतने सालों का, इसकी बुनियाद के ऊपर एक और जो बम इनके ऊपर गिरा है वो ये है कि ये फैमिली, यानी कि जो मियाँ बीवी हैं, अब 10 साल तक ये अमेरिका वापस नहीं आ सकते हैं। तो ये जो ओवरस्टे करते हैं आप, या किसी भी वजह से ऊपर नीचे होती हैं चीज़ें, उसका भी आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो एक लॉयर जो अपनी दिहाड़ी लगा कर निकला, या 2 या 4 लोग जिन्होंने इनके केस को ख़राब किया, उसकी वजह से अब ये फैमिली सेपरेट हो गई है। बेटियां अमेरिका में रह रही हैं, माँ बाप जो 35 साल पहले एक मुल्क को छोड़कर आ गए थे वहाँ चले गए हैं। अब अजीबो-गरीब मामलात हैं, अजीबो-गरीब सिचुएशन है, लेकिन जो है सो है। और इसमें सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो गलतियाँ इनसे हुई या इनके साथ किसी ने 2 नंबरी की हाथ किया, उससे बचने की पूरी कोशिश करते रहें। आज के व्लॉग से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।